हेलो माय व्यूअर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की क्लास 33 है। आज से मैं आपको प्रॉपर प्लान एलिवेशन सेक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्लान एलिवेशन सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना मस्ट है ताकि आपको आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। ठीक है, तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल दी एमएस इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ये मैंने आपके लिए ये हम एक बंगलों का जो लेआउट डिज़ाइन कर रहे थे, अब हम उसको रूम वाइज ले लेते हैं क्योंकि अब हमें एलिवेशन सेक्शंस पे काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले प्लान का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और इस बार मैं साइड बाय साइड आपको स्टैंडर्ड्स भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, देखिए ये है मेरा बेड, ये बेड है और ये 2 साइड टेबल्स हैं। ठीक है, बेड की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, आपके पास में बेड 3 साइज़ के आते हैं। अभी हम ग्रेजुअली आगे जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में एक साथ बहुत एक्सप्लेन करूँगी बहुत सारी चीज़ें, तो फिर क्या होगा कि वो मिक्सअप हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो प्लान का बेसिक साइज़ आप फीड कर दीजिए अपने ब्रेन में कि 6 फीट बाई 6 फीट होता है। ठीक है, तो फीट इंचज़ में बात करें तो 6 फीट बाई 6 फीट होता है। ठीक है, और अगर हम mm में बात करें तो 1800 mm बाई 1800 mm का हमारा बेड का साइज़ होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। आप जो यूजुअली मार्केट से बेड लेके आते हैं तो वो आपको यही साइज़ का मिलता है। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड और भी बेड साइज़ आते हैं कि क्वीन साइज़, किंग साइज़, तो वो हम जैसे जैसे वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेड की डबल बेड का साइज़ मैंने बताया है। सिमिलरली आपको सिंगल बेड चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लीजिए कि 6 फीट, वो लेंथ तो 6 फीट ही रहेगी क्योंकि लेटने के लिए तो आपको 6 फीट ही चाहिए। ठीक है, और विड्थ उसकी 6 फीट की जगह फिर कितनी रह जाएगी, 3 फीट, यानी कि 900 mm। ठीक है, तो वो सिंगल बेड हो गया, ये डबल बेड हो गया। ये है इसकी 2 साइड टेबल्स। अब 2 साइड टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मिनिमम होती है 1 फीट 6 इंचज़ बाई 1 फीट 6 इंचज़। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट कि अब वही रहना है, लेकिन आपको क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड साइज़ पता होनी चाहिए। चीज़ें डे बाई डे मार्केट में चेंज होती हैं, अपग्रेड होती हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपग्रेड करते जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 1 फीट 6 इंचज़ बाई 1 फीट 6 इंचज़, यानी mm में बात करूँ तो 450 mm बाई 450 mm। अब इसको आप 500 mm का भी बना सकते हैं, 450 mm बाई 500 mm। ठीक है, ऐसे साइज़ चेंज कर सकते हैं। वो फिर आप जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं और जिस स्पेस के लिए डिज़ाइन करते हैं वहाँ अकॉर्डिंगली चीज़ें फिर वहाँ चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया, तो बेड एक्सप्लेन कर दिया, बेड साइड टेबल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब बेड की आपकी हाइट कितनी होती है, ये देखिए बेड होता है आपका 1 फीट 6 इंचज़ हाई, यानी कि 450 mm हाई। अब ये 450 mm हाई का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपका मेट्रेस 6 इंचज़ का है, यानी जो एक बेड होता है और एक बेड के ऊपर आप एक मेट्रेस डालते हैं। ठीक है, तो बेड है आपका 12 इंचज़ का और उसके ऊपर आपने 6 इंचज़ का मेट्रेस डाल दिया है, तो ये हो गया आपका 1 फीट 6 इंचज़ टोटल, यानी कि टोटल इंचज़ में बात करें तो ये 18 इंचज़ हो गया। अब आप इसे 20 इंचज़ का भी बना सकते हो, यानी कि 1 फीट 6 इंचज़ की जगह 1 फीट 8 इंचज़ का भी। अगर आपके घर में सबकी हाइट ज़्यादा है तो फिर आप इसे 1 फीट 8 इंचज़ हाई भी ले सकते हो। सिमिलरली आपके मेट्रेस साइज़ जो है वो 4 इंच का भी आता है, 6 इंचज़ का भी आता है, 8 इंचज़ का भी आता है, तो ये भी हाइट वेरी करती है। तो आपको बेसिक में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती जा रही हूँ सो दैट कि आपको सारे बेसिक्स पता हों। उसके बाद में आप जैसे जैसे क्लाइंट, स्पेस, आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, आप चीज़ें अकॉर्डिंगली चूज़ करते चले जाते हो। क्लियर हो गया। अब जैसे बेड की हाइट हुई, सिमिलरली बेड साइड टेबल की हाइट भी वेरी करती है। ठीक है, या तो आपकी बेड साइड टेबल जो है वो आपके बेड के साइज़ के बराबर होगी, तो वहाँ पे आपका मेट्रेस ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा। ठीक है, या फिर आपकी जो बेड साइड टेबल है ये आपके मेट्रेस की हाइट तक ही होगी, यानी अगर आपका मेट्रेस टोटल 18 इंचज़ हाई है, टोटल 18 इंचज़ तक है, तो आपकी साइड टेबल की हाइट भी 18 इंचज़ तक होगी। अगर 20 इंचज़ हाई है तो 20 इंचज़ हाइट तक होगी। क्लियर हो गया। ओके, तो ये है आपकी ऑटोमन बेड बेंच। ये किस लिए होती है, ये यहाँ पे आपको आप लेट सपोज़ कि आपको अपने शू लेसेस टाई करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर तो बेड पे बैठ के तो वो अनकंफर्टेबल होता है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर आप क्या होता है यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए बेड पे बैठना इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके, डन हो गया। अच्छा, ये क्या है आपका, ये है आपका स्टडी ड्रेसिंग, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपका ड्रेसिंग यूनिट हो या आपका स्टडी टेबल हो, दोनों की हाइट कितनी होती है, 750 mm हाई, यानी फीट इंचज़ में बात करूँ तो 2 फीट 6 इंचज़। क्लियर हो गया। जितना भी आप कंफर्टेबली बैठ के और अपने हैंड रेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी जो माउंटिंग हाइट हुई वो हुई आपकी 2 फीट 6 इंचज़, यानी 750 mm। ठीक है, बेड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपका बेड बेंच का भी सेम हाइट होता है जो आपका बेड का हाइट होता है। क्लियर हो गया। मैंने आपको ड्रेसिंग यूनिट का भी बता दिया और आपका स्टडी यूनिट का भी बता दिया है। ठीक है,
अब इसमें आपको अगर शेल्विंग लगानी है तो फिर वो अकॉर्डिंगली क्या आपका कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है आपकी आर्म चेयर या आप ईजी चेयर, आप इसको जो भी कहें, तो आप कंफर्टेबली बैठ के वो जो टी कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो वो उस टाइप के लिए ये होता है। अब आप कपल का रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको अकॉर्डिंगली 2 चेयर्स प्लान करनी पड़ेगी। ये एक सिंगल के लिए है तो फिर सिंगल है, ठीक है। आप ये चीज़ कहाँ ऑब्जर्व करेंगे ज़्यादा, जब आप किसी होटल में जाएंगे तो आप वहाँ पे रूम बुक करेंगे सिंगल के लिए और कपल के लिए, तो कपल के लिए आपको ये चीज़ें 2 ही वहाँ पे मिलेगी और सिंगल के लिए तो सिंगल ही मिलेगी, ठीक है। तो आप बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन टेक्निकल पर्सन, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है आपकी टीवी यूनिट। टीवी यूनिट का कोई साइज़ मैटर नहीं करता है क्योंकि इसमें इतने डिज़ाइन वेरिएशंस हैं बहुत, लेकिन अगेन फिर वही पॉइंट आता है कि आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, राइट। तो ठीक है, तो इसका भी जो आपका जो बेसिक यूनिट होती है आपकी टीवी की वो होती है आपकी 1 फीट 6 इंचज़ पे। उसके ऊपर फिर आपका डिज़ाइन है कि आप क्या पैनल क्रिएट करा रहे हैं, क्लियर हो गया। तो अब मैं आपके को इसकी एलिवेशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, एलिवेशन के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, देखिए। एक तो जो भी डोर विंडो आ रहा है आपके रूम में उनका क्या लिंटल हाइट है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर नहीं पता है तो क्या करें, तो पहले आप अगर किसी ने आपको ड्राइंग भेजी है तो आप उससे पूछिए कि इनका क्या लिंटल हाइट है, या फिर आपके पास रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान की मैंने पूरी सीरीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, उसमें बताया था कि कहाँ लिंटल हाइट लिखी होती है, कैसे क्या होता है। इन केस आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सब जगह आपको लिंटल हाइट पता होनी चाहिए आपकी विंडो की और आपकी जितनी भी ओपनिंग्स हैं, डोर्स हैं उनकी, ठीक है। चाहे ओपनिंग हो चाहे डोर हो। डोर में क्या, डोर और ओपनिंग में क्या फ़र्क है, ओपनिंग में ये फ़र्क है कि वहाँ पे डोर नहीं होता है, सिर्फ खुला हुआ होता है, ठीक है। और डोर में डोर लगा हुआ होता है, सिंपल, ठीक हो गया। और सिमिलरली जो आपका स्लैब है उसकी क्या स्लैब बॉटम क्या है, वहाँ पे कोई बीम रन हो रही है तो वहाँ उसका बीम का बॉटम क्या है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो कि मस्ट है एलिवेशन बनाना, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको बेसिक इसके एलिवेशन एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, एलिवेशन बनाने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप एलिवेशन कट कहाँ से कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में एलिवेशन ऐसे कुछ टर्म नहीं होते, सेक्शनल एलिवेशंस होते हैं। एलिवेशन कुछ नहीं होता क्योंकि आप कहीं से तो अपने रूम को कट करोगे तभी तो आप देख पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इस रूम को आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे यहाँ से, तो वो होगा आपके एक्सटर्नल एलिवेशंस। यूजुअली जब आप इंटीरियर में काम करते हैं तो आपको इंटीरियर के एलिवेशन देने होते हैं, एक्सटीरियर के नहीं देने होते। एक्सटीरियर के एलिवेशन आ जाती हैं आपके आर्किटेक्चरल एलिवेशन और सिविल के एलिवेशन, ठीक हो गया। तो वो भी हम बात करेंगे ओवरऑल फसाड की कि वो किस तरह डिज़ाइन करते हैं, लेकिन एकदम से बड़ी चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे छोटे क्लस्टर वाइज काम करेंगे। तो ये बेसिक लाइन बनाई, तो सबसे पहले जो भी हम अगर यहाँ से स्लैब काटेंगे, ठीक है, तो उसको कट करने के लिए क्या होता है, जो मैंने RCP के सेक्शन बनाए थे उस टाइम भी बताया था कि 4 इंच का आप अपना 4 इंच यानी 100 mm का स्लैब कंसिडर कीजिए, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप 2 इंच यानी 50 mm की फिनिशिंग कंसिडर कीजिए और इसके नीचे आएगी आपकी सारी अर्थ, ठीक है। ये अर्थ की कोई लाइन नहीं दिखाते हैं, बस जस्ट एक हैच करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन मार्क दिखाती हूँ कि सेक्शन मार्क लगाना है। ये देखिए, तो आप इसको लेके आइए और सबसे पहले इसे मार्क कीजिए कि आप किधर का आप एलिवेशन सेक्शन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये मार्क ही नहीं करेंगे तो आप बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको सेक्शन मार्क प्लेस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हम सेक्शन यहाँ से काट रहे हैं और सेक्शन में क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने सेक्शन यहाँ से काटा है, ठीक है, यहाँ से काटा है, ठीक है। तो इस सेक्शन का हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन X है, ठीक है, लेट इट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कलर येलो की जगह आप रेड कर दीजिए सो दैट कि आपको विजिबल हो, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो देखिए, करना कुछ नहीं है आपको, यहीं से मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये फिनिशिंग लाइंस हो गई आपकी। करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेनी है। ये देखिए, ये कट रहा है, जो भी कुछ कट रहा है सिर्फ सबसे पहले उसकी प्रोजेक्शन लाइन लेनी है। एक ये कट रहा है, ठीक है, मैंने 2 एलिवेशन लाइन ले ली, बस। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका स्लैब कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। मेरा स्लैब है यहाँ पर 3450, RCP में तो हमने 3450 ही रखा है, तो इनकेस आपको नहीं पता है तो पहले पता करना पड़ेगा। तो 3450 पे मेरा स्लैब बॉटम है, स्लैब है मेरा यहाँ पर 6 इंचज़ यानी 150 mm, क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए, हम बस इतना ही ड्राफ्ट करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं। अब बात करते हैं बीम की, ठीक है। अब मेरी ये बीम, इसमें इस पूरे रूम में मेरे पास सिर्फ एक ही बीम आ रही है और वो कहाँ आ रही है, इसी विंडो के ऊपर। ये मेरी स्लाइडिंग विंडो है और इसके ऊपर मेरी बीम आ रही है। तो बीम बॉटम क्या है मेरा, बीम बॉटम है मेरा
2900। ये मुझको मालूम है, इसीलिए आपको नहीं पता होगा तो पहले आपको पता करना पड़ेगा। हम अंदर का भी कुछ भी नहीं बना रहे, जो आउटर शेल है सिर्फ पहले आपको वही बनाना पड़ेगा। जब वो सही बन जाएगा अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बिल्कुल सही बन जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा कहीं बीम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भी। तो देखिए हम इसे पूरा एक, अब क्योंकि स्लैब और बीम बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक साथ कास्ट होती हैं, तो इसलिए उनको एक ही जैसा होना मस्ट है, ठीक है। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन्स अब आप हटा दीजिए, ये रखते हैं, ये मेरी बन गई स्लैब, ठीक है। इनको अभी रेफरेंस लाइन को रख लेते हैं या इनको हटा ही दीजिए, ठीक है। और इन्हें हम स्लैब की लेयर में डाल देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन्स ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। स्लैब की कोई लेयर बनी होगी तो स्लैब की लेयर में आप इन्हें डाल दीजिए, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये आपकी स्लैब हो गई, ये आपकी बीम हो गई, क्लियर हो गया बस। अब यहाँ पे आपकी सबसे पहले क्या है, विंडो। अब देखिए इस विंडो में जब ये यहाँ से कटा तो आपको एक एलिवेशन लाइन इस कॉलम की ये दिखेगी, इसकी ये दिखेगी, ठीक हो गया। अब ये कॉलम होता या वॉल होती, आपको एक एज ये दिखेगा, एक एज ये दिखेगा, ठीक है। तो ये जो दो एज दिखेंगे आपको इन्हीं दोनों के रेफरेंस पॉइंट उठाने हैं और फ्लोर तक लाने हैं, जहाँ तक भी आपकी विंडो है। क्योंकि मेरी विंडो फ्लोर तक है तो इसलिए फिर फ्लोर तक ही आएंगे, ठीक हो गया। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसमें ये इसी कलर में आएंगे, ठीक है। अब बीच में क्या है, ग्लास, तो इसी तरह आपको ग्लास लगाना पड़ेगा जैसे कि गिवन है, ठीक है। इसकी भी मैंने रेफरेंस लाइन ले ली, इसलिए कहते हैं कि प्लान हमेशा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। प्लान सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने यहाँ से 2 इंची का एक फ्रेम लगा दिया है, 50 mm यानी कि 50 mm डाउन, ये मेरा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसी तरह ये मेरा फ्रेम नीचे भी आएगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब नीचे ही अगर यहाँ आएगा फ्लोर के ऊपर तो आप इससे टकरा के गिर जाओगे, तो ये मेरा यहाँ आएगा, बेसिकली फ्लोर के अंदर होगा। इसका मैकेनिज्म स्लाइडिंग का अलग होता है, ठीक है। जब धीरे धीरे आप काम करोगे तो आपको सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी 2 एलिवेशन की लाइंस हैं, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेम लगेगा वो तो ऑल अराउंड लगेगा ना, तो आपके पास जो ग्लास की लेयर है कोई, ये उसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, और फ्रेम को आप एक डिफरेंट इसमें दिखा दीजिए, ये फ्लोर में चला जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा, ऐसे, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपको ग्लास, ये साइड का फ्रेम और उसका स्ट्रक्चर था, अब ग्लास की भी तो थिकनेस दिखेगी। तो सिमिलरली ये देखिए, ये हो गई आपकी ग्लास की थिकनेस, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लास, तो ये लग गई आपकी स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। ये देखिए, तो ये आप ऐसे स्लाइड करके ओपन कर लोगे, बस ये आपका क्लीन स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये क्या है इधर ओपनिंग, तो ओपनिंग के लिए अब मैंने जैसे बताया ये डोर है, ये ओपनिंग है, यहाँ डोर लगेगा और यहाँ ओपनिंग आएगी, ठीक। तो ओपनिंग मतलब यहाँ डोर नहीं है, सिर्फ लिंटल है। तो लिंटल मेरा किस हाइट पे है, लिंटल है मेरा 2700 हाइट पर। मुझे तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है तो पहले पता करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आपको काम करने से पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 2700 पे मैंने लिंटल डाला, ये अपना ओपनिंग रखा। अब ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग हवा में तो नहीं होती है, आप इतनी वॉल हटाएंगे तभी तो ओपनिंग बनेगी। तो ये ऊपर वाली वॉल जिस पे रेस्ट करेगी वो है आपका यहाँ पे लिंटल आएगा, ठीक है। तो लिंटल आप कितना बनाएंगे, 4 इंच यानी 100 mm का। तो देखिए, तो ये हो गया आपका लिंटल, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आ जाएगी आपकी वॉल। तो ये ऊपर वाली जो आपकी वॉल है, यानी ये इसको रेस्ट कराने के लिए जो हमें चाहिए वो है हमारा लिंटल, ठीक है। ये देखिए, तो इस लिंटल पे ये वाली वॉल रेस्ट करेगी। सिमिलरली अब यहाँ से कटा है तो ये 2 लाइनें एलिवेशन की आपको दिखेंगी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल एलिवेशन लाइंस उठानी है ऊपर की तरफ। अब जो लाइन एलिवेशन में दिखेंगी और जो सेक्शन में दिखेंगी उनमें क्या डिफरेंस है, जो सेक्शन में दिखेगी वो उसमें हैच करेंगे और जो एलिवेशन में दिखेगी उनमें हैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो और उनको हमेशा लाइटर टोन में रखेंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया अब आपका। ये देखिए, तो ये वो आपका 2700 हाई वो जो डोर दिख रहा है, ये लिंटल है, ये ब्रिक वॉल है आज, ठीक, ये स्लैब है, ये बीम है, ये मुझे ये अपने कॉलम की 2 साइड एजेस दिख रही हैं, फिर ये जो फ्रेमवर्क है और जो ग्लास है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली सिर्फ जो दिख रहा है, जो कटा है वो बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एलिवेशन की। अब देखिए, आपने क्लीन बना लिया, आपने फ्लोर बना लिया, वॉल्स बना लिए, स्लैब बना ली, बीम बना ली। अब बात करते हैं आपके एलिवेशन में जो दिख रहा है। अब मुझे एलिवेशन में क्या दिख रहा है, ये तो एक लीनियर वॉल दिख रही है, ठीक है। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये कॉलम जो है ये वॉल भी हो सकती थी, पर ये मेरे केस में कॉलम है, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली बना हुआ है, इसीलिए हमें प्लान अंडरस्टैंड करना मस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे वॉल से। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे आप हमेशा
डार्क लाइन से डिपिक्ट करोगे। सिंपल एक लाइन जाएगी और ये हमेशा स्लैब तक जाएगा, कॉलम तो हमेशा स्लैब तक जाएगा ना। अब क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये सिर्फ मुझे मैं कट तो ये यहाँ से रहा है, ये तो सिर्फ मुझे एलिवेशन में दिख रहा है। तो जो एलिवेशन में दिख रहा है उसे आप हमेशा डार्क लाइन से डिपिक्ट करें। ठीक हो गया है। तो बस ये हमने, और क्योंकि अगर कटता तो फिर नीचे स्लैब में यहाँ सब जगह आता, लेकिन अभी कट नहीं रहा है तो सिर्फ आपको एलिवेशन में दिख रहा है सिर्फ। तो ये है इस रूम का एलिवेशन, बेसिक एलिवेशन ड्राफ्ट करना आप समझिए। उसके बाद फिर हम इंटीरियर एलिवेशन उसमें कैसे ऐड ऑन करेंगे, कैसे वॉल पैनल बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे वो बताएंगे। ठीक है। अब इस केस में या तो आप एलिवेशन में या तो आप डायमेंशनिंग कीजिए, अदरवाइज़ आप लेवल्स लिखिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ आगे है कौन सी पीछे। कैसे पता चलेगा अदरवाइज़ ये कौन सी ये आगे है या पीछे है, ये भी तो आगे हो सकता था। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर हाइट देनी है। ठीक है, ये देखिए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइट्स देनी है। इन सब की मैंने हाइट दे दी है। ठीक है, और इसका मैं क्या करूँगी, इसका मुझे लेवल देना पड़ेगा। तो मैं ये एज्यूम, या तो मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि ये 0 0 है, तो इस बॉल को फिर मैं माइनस में दिखाऊंगी क्योंकि ये अंदर की तरफ है। या फिर मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि ये मेरी बॉल 0 0 0 है, तो फिर मेरा कॉलम आ गया है तो प्लस में आ गया। तो जो ज़्यादा बड़े स्पैन में या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो आप 0 0 कंसिडर कर लीजिए सिंपली। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरी वॉल 0 0 पे है। ठीक है, ये देखिए। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि मेरी वॉल 0 0 है। तो इस केस में आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपका 0 0 है और क्या आपका प्लस माइनस में है। तो फिर कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये आगे है ये पीछे है। आपको ऑल द टाइम बताने की और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो LVL प्लस माइनस लिखेंगे, प्रेजेंट परसेंट P प्लस माइनस 0 0। ये देखिए मैंने ये जो लिखा प्लस माइनस, ये कैसे आता है फिर से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ऐसे कीबोर्ड में कोई की नहीं होता, ये एक हैक होता है, एक फॉर्मूला होता है। शिफ्ट दबा के रखिए और आप टाइप कीजिए परसेंट की और P टाइप करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस 0 0। ठीक है, ये लेवल है इसका। सिमिलरली इसका लेवल क्या है, अब आप इसका लेवल बता दीजिए। तो इसका लेवल है प्लस। कितना प्लस मुझे कैसे पता चलेगा, कोई कुछ सब कुछ तो बना ही है, बस आपको तो चेक करके लिखना है। 165 mm, ये हो गया प्लस 165। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे सारी यूनिट mm में चल रही हैं तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, और आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हुआ। इस तरह से आप बेसिक एलिवेशन ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, अब यही एलिवेशन इसमें ट्रिकी था, ये प्लेन है। एक ये वाला एलिवेशन मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कॉपी करेंगे और इस बार टैग रखेंगे रोटेट करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम एक एलिवेशन ड्राफ्ट करते हैं। अब मैं आपको ये वाले और ये वाला, अब मैं आपको ये वाली साइड एक एलिवेशन बना के दिखाऊंगी और ये वाली साइड एलिवेशन बना के दिखाऊंगी। ठीक है।